Assalamu alaikum dear students. I am your chemistry teacher Malik Danyal and this is your chemistry class 9, and today the lecture is lecture number 5 and the chapter is electrochemistry. Today we are starting new chapter and the chapter name is electrochemistry. Before this we studied about the solutions and the types of solutions and the concentration of solutions. Okay, this is the most important chapter in your book and with the most important concepts. तो बच्चे हमारे पास ये जो चैप्टर है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है और इसमें हम जो आज टॉपिक डिस्कस करेंगे वो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होगा। इससे पहले कि मैं आज के टॉपिक पे बात करूं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पे, व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, उससे पहले बच्चे मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कुछ कॉन्सेप्ट देना चाहूँगा। जैसा कि हमारे पास नाम से ज़ाहिर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डिफाइन करते हैं व्हाट इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द कन्वर्जन ऑफ electrical energy to chemical energy and chemical energy into electrical energy is called electrochemistry. या हम यूँ कह सकते हैं the branch of chemistry which deals with the interconversion of electrical and chemical energy is called electrochemistry. What does it mean? मैं आपको एक डेली लाइफ से एग्जांपल देता हूँ कि बच्चे हमारे पास आप जो घड़ियों में सेल यूज़ करते हैं, टॉयज़ में सेल यूज़ करते हैं, या हमारे पास जो हैंड वॉच में सेल यूज़ हो रहा है, अब वहाँ पर क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का प्रोसेस इन्वॉल्व है। मींस कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो रहा है। मींस वहाँ पर कुछ ऐसे रिएक्शंस हो रहे हैं, उस सेल के अंदर कुछ केमिकल्स के दरमियान ऐसे रिएक्शंस हो रहे हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो रही है और उसकी मदद से आपके पास वो आपकी घड़ी भी चल रही है, वो आपके खिलौने भी चल रहे हैं। आप सेल के साथ 2 वायर्स को अटैच कर रहे हैं और उसके साथ एक बल्ब अटैच करते हैं, या खिलौनों में देखें आप सेल डालते हैं और हमारे पास वो बल्ब ग्लो करते हैं, तो मीन्स कि वो सेल के अंदर ऐसा क्या प्रोसेस हुआ है जिसकी वजह से एक एनर्जी प्रोड्यूस हुई है, दिस इज़ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और वो बल्ब ग्लो करने लग गया है। सो दिस इज़ व्हाट डील्स विद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इन प्रोसेस से डील करती है ये जिसमें हमारे पास केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये मैंने आपको एग्जाम्पल दी जो डेली लाइफ में आप यूज़ कर रहे हैं कि केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, और इसको हम स्टडी किस में करते हैं, इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। फिर बच्चे मैंने एक और एग्जांपल ये है कि आप जब करंट को पास करते हैं, ठीक है, अब हमारे पास क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, या अगर आप किसी भी वाटर में साल्ट को मिक्स करें, अब उसमें से करंट पास करें तो क्या होगा, हमारे पास मूवमेंट ऑफ ऑपोजिट आइंस होगी, इलेक्ट्रिकल करंट की कंडक्शन होगी। मींस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को भी आप केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। मीन डिफरेंट इलेक्ट्रिकल प्रोसेसेस को यूज़ करके आप उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। दिस इज़ अ सिंपल इंट्रोडक्शन, बट जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी कि हाउ द केमिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इंटू इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इंटू केमिकल एनर्जी। अब बच्चे सबसे पहले आपके सामने मैंने कहा जो टॉपिक है हमारा वो आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है। इससे पहले आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का एक रिएक्शन पढ़ चुके हैं, बट आपने उस वक्त ये हमने वहाँ ये टर्म्स यूज़ नहीं की थी, बट आज हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। उससे पहले बच्चे मैंने यहाँ पे कुछ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस की एग्जांपल लिखी है डेली लाइफ में कि हमारे पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन के प्रोसेसेस कहाँ होते हैं। कह रहे कि बच्चे जो रस्टिंग ऑफ आयरन है, आप जो जंग लगना है लोहे को, जो जंग लग जाता है लोहे को वो कन्वर्ट हो जाता है रस्ट में, पोरस मटेरियल में, वो भी एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है, वो भी आप पढ़ेंगे कि कैसे होता है इस चैप्टर में। फिर बच्चे हमारे पास एक और कंबस्शन ऑफ फ्यूल। कंबस्शन ऑफ फ्यूल मतलब कि आप फ्यूल को जब जला रहे हैं तो आपने कहा है कि कोई भी कंबस्शन हमने किसकी प्रेजेंस में होती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और ये भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होते हैं। तो हमारे पास ये कुछ डेली लाइफ में एग्जाम्पल है। फिर हमारे पास फूड मेटाबॉलिज्म। देखिए हमारे पास एक रिएक्शन है कि C6H12O6 ग्लूकोज प्लस 6O2 गिव्स अस, रिस्पायरेशन का प्रोसेस हो रहा है, फूड मेटाबॉलिज्म हो रही है, और हमारे पास 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ATP एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। तो क्या हो कह रहा है कि ये जो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है ये भी क्या है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है। मतलब यहाँ पर एक आपने चीज़ नोट की होगी कि ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है ग्लूकोज मालिक्यूल से, कि मीन्स ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस वो है जहाँ पे ऑक्सीजन मालिक्यूल की इन्वॉल्वमेंट होती है, ऑक्सीजन ऐड होता है किसी कंपाउंड पे या रिलीज होता है। इसी तरह हमारे पास आपको मैंने बच्चे एक और हमने स्टार्ट में कहा कि हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन की एग्जांपल पढ़ चुके हैं, जिस तरह सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हुए Na पॉजिटिव प्लस एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, इसी तरह क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है और वो क्या बना देता है, क्लोराइड आइन।
मतलब यहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ और यहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। मतलब ये जो रिएक्शन पढ़ा था आपने बच्चे कहाँ पर, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में कि Na+Cl नेगेटिव कंबाइन होकर NaCl बना देते हैं। मतलब कि आप ऑलरेडी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन से फेमिलियर हैं, बट आपने इनको क्लियर करके नहीं पढ़ा। बट इंशाल्लाह हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि व्हाट आर एक्चुअली ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। तो सबसे पहले बच्चे बात करते हैं कि व्हाट आर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस या व्हाट इज एक्चुअली ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो बच्चे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के हमारे पास टू कॉन्सेप्ट्स हैं। हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन को टू वेज में एक्सप्लेन करते हैं। वन इज द क्लासिकल कॉन्सेप्ट एंड द सेकंड इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कॉन्सेप्ट। कि हमारे पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में हमारे पास टू कॉन्सेप्ट्स हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज क्लासिकल कॉन्सेप्ट, कि क्लासिकल कॉन्सेप्ट के मुताबिक हमारे पास ऑक्सीडेशन क्या है। तो क्लासिकल कॉन्सेप्ट के मुताबिक बच्चे ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू एनी सब्सटेंस, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। कि हमारे पास कोई भी ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हमारे पास किसी सब्सटेंस पर, किसी कंपाउंड पर, किसी एटम के साथ ऑक्सीजन की एडिशन हो जाए, वो वाला रिएक्शन, वो प्रोसेस क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिखी है, सल्फर डाइऑक्साइड, 2 moles ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म 2SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड के बच्चे हमारे पास गैसेज हैं, फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग से हमारे पास प्रोड्यूस होती हैं। मैंने अभी क्या क्या कंबस्टन ऑफ फ्यूल्स की वजह से भी जो कंबस्टन ऑफ फ्यूल है वो भी हमारे पास कौन से रिएक्शन का प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेसेस में आते हैं। तो बच्चे यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड में हमने ऑक्सीजन को ऐड किया, SO2 इज द फार्मूला फॉर सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ पर जब आपने इसमें ऑक्सीजन को ऐड किया तो अभी डेफिनेशन के मुताबिक हमने क्या, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू एनी सब्सटेंस एनी कंपाउंड इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो जब यहाँ हमने इसको O2 को ऐड किया तो ये कन्वर्ट हो गया SO3 में, 2SO2 इज कन्वर्टेड इनटू 2SO3, तो हमारे पास सल्फर ट्राइऑक्साइड बन गया। दिस इज एक्चुअली कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब हमारे पास बच्चे एक और एग्जांपल है यहाँ पर कि हम कह सकते हैं कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस CO2, अगेन दिस इज ऑक्सीडेशन, क्योंकि कार्बन के साथ किसकी एडिशन हुई है, हमारे पास ऑक्सीजन की एडिशन हुई है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब हमारे पास क्लासिकल कॉन्सेप्ट के ही मुताबिक ऑक्सीजन की दूसरी ऑक्सीडेशन की दूसरी डेफिनेशन क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एनी सब्सटेंस या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एनी कंपाउंड इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो अब हमारे पास ये कंपाउंड लिखा हुआ है बच्चे 2NH3, दिस इज एक्चुअली अमोनिया, ये हमारे पास अमोनिया है, अमोनिया इज अ गैस एक्चुअली। तो अमोनिया से अगर हम हाइड्रोजन को रिमूव कर दें तो हमारे पास क्या बन रहा है, एक नाइट्रोजन बन रहा है, नाइट्रोजन गैस, और दूसरी हाइड्रोजन गैस। तो हमारे पास डेफिनेशन के मुताबिक हमने क्या कहा कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो अब हमारे पास अमोनिया से हमने हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, नाउ H3 एंड 3H2, हाइड्रोजन को भी हमने सेपरेट आउट कर दिया और नाइट्रोजन को भी, मींस के हाइड्रोजन जब रिमूव हो गया, सो दिस इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो हमारे पास ये कुछ एग्जांपल्स होगी बच्चे किसके बारे में, ऑक्सीडेशन के बारे में, कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कॉन्सेप्ट। अब हमारे पास बच्चे दूसरी बात पर आ जाते हैं, व्हाट इज रिडक्शन, कि रिडक्शन क्या है हमारे पास। तो रिडक्शन की डेफिनेशन क्या है, ये ऑक्सीडेशन के ऑपोजिट है, बिल्कुल आप ऑक्सीडेशन को याद कर लें तो आप रिडक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। तो बाद वो जहाँ पर हमारे पास ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन थी, तो रिडक्शन इज एक्चुअली एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एनी सब्सटेंस टू एनी कंपाउंड। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या है बच्चे हमारे पास, इज कॉल्ड रिडक्शन। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो हम इसके पास सबसे पहले पहली डेफिनेशन के मुताबिक एक एग्जांपल लिखते हैं कि व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद क्लोरीन इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ HCl। HCl इज व्हाट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका फार्मूला आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl इज द फार्मूला फॉर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अब देखें ये जो क्लोरीन था हमारे पास, क्लोरीन मॉलिक्यूल था, इस पर हमने किसको ऐड किया है, ऑक्सीजन को, सॉरी हाइड्रोजन को, इसके साथ हमने किसको ऐड किया है, हाइड्रोजन को। तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। ओके, अब हमारे पास बच्चे जो दूसरी डेफिनेशन है रिडक्शन की, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज आल्सो कॉल्ड रिडक्शन। तो अब हमारे पास एक और एग्जांपल है, जैसे हमने ऊपर एक डिस्कस की थी, C+O2 गिव्स अस CO2। अगर मैं इस कार्बन डाइऑक्साइड से
ऑक्सीजन को रिमूव कर दूं तो हमारे पास कार्बन बनेगा और ऑक्सीजन बनेगा। तो हमारे पास जो दूसरी डेफिनेशन थी, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज आल्सो कॉल्ड रिडक्शन। सो द कार्बन प्लस ऑक्सीजन, हमने यहाँ से ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया, निकाल दिया, सो दिस इज रिडक्शन। तो ओवरऑल सम अप करते हैं, ऑक्सीडेशन क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड ऑक्सीजन। ओके, सो बच्चे हमने जो इससे पहले अभी जो बात की थी कि वी हैव टू concepts about the oxidation and the reduction. One was the classical concept and the second was the electron transfer concept. So classical concept is hopefully is clear to you. Now we will study about what is the electron transfer concept. Which is according to electron transfer concept, what is oxidation and what is reduction. So come towards the board. Okay, according to electron transfer concept, what is oxidation? According to electron transfer concept, loss of electron. Simply हम कह सकते हैं the loss of electron from any atom or any substance. Simply the loss of electron from atom or any substance is called oxidation. मैंने आपको बच्चे स्टार्ट में कहा था कि you are already familiar with the oxidation and the reduction. कि हमारे पास हमने एक एग्जांपल की थी, the well known example was कि the sodium atom lose electron and form sodium ion. It was called oxidation. So what was the reaction? This reaction was oxidation, in which the sodium is losing electron and the reaction is actually oxidation. The process is actually oxidation. यहाँ पर मैंने एक और example लिखी है, you know Al is the symbol for aluminium. Aluminium can lose 3 electrons, can lose 3 electrons. So whenever an atom lose electron, after losing the electron, the positive charge will appear on that atom. And it form ions. बच्चे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में क्या होता है? आइंस बनते हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में क्या होता है? आइंस बनते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कॉन्सेप्ट, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। एंड यू नो द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आइन, दैट इज कैटाइन, एंड द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव आइन, दैट इज एनाइन। अब हमारे पास यहाँ पर हमने एग्जाम्पल की एल्यूमिनियम लॉस इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म Al+3 बता रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए। सो द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो कोई भी जब एटम, कोई भी सब्सटेंस जब इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो बच्चे क्या होगा हमारे पास? वो प्रोसेस क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। वो क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। अब कह रहे हैं बच्चे कि इस ऑक्सीडेशन में क्या हुआ हमारे पास? एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किए एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब बच्चे यहाँ पे एक और सब्सटेंस है, एक और टर्म है कि वो सब्सटेंस, वो एटम जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड, कि ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया है। कि मैं ये कहूँ कि एल्यूमिनियम इज ऑक्सीडाइज्ड, इसका मतलब ये है कि एल्यूमिनियम ने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, एल्यूमिनियम लॉस देयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। द प्रोसेस इज ऑक्सीडेशन, द रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन। ओके, अब हमारे पास फिर अगेन वही डेफिनेशन ऑक्सीडेशन की, द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सब्सटेंस। जैसा कि मैंने कहा कि बच्चे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कॉन्सेप्ट नाम से जाहिर है कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की इन्वॉल्वमेंट है, सिंपली देयर इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। सो कि हमारे पास दूसरी एग्जांपल है, दिस इज द सिंबल फॉर आयरन। आयरन एटम कैन लूज 2 electrons and 3 electrons. In the first step it is losing 2 electrons, it form iron ion Fe+2, this is cation iron ion and plus 2 electrons. मतलब ये बता रहे हैं 2 electron loss किए। And again at the moment Fe+2 can lose 1 more electron. जब जितने इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं उतने ही पॉजिटिव चार्ज क्या होता है उस एटम पे अपीयर होता है। तो टोटली +3 इज इंडिकेटिंग दैट नाउ आयरन हैज डेफिशिएंसी ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स, या मैं ये कह सकता हूँ कि आयरन लूज 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कॉन्सेप्ट, द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम, द गेन ऑफ the loss of electron from an atom or the removal of electron from a substance is called oxidation. तो यहाँ पे मैंने आपके सामने 3-4 एग्जाम्पल डिस्कस किए। द एल्यूमिनियम इज रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन, आफ्टर रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड, एल्यूमिनियम इज ऑक्सीडाइज्ड, आयरन इज ऑक्सीडाइज्ड, Fe2 is oxidized, means कि they are releasing electron and after releasing electron it is said to be oxidized. अब बच्चे यहाँ पर ऑक्सीडेशन में यहाँ पर एक और टर्म यूज होती है ऑक्सीडेशन नंबर, एक और टर्म यूज होती है ऑक्सीडेशन नंबर।
ऑक्सीडेशन नंबर आगे आप डिटेल में भी पढ़ेंगे, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, बड़ा ज़रूरी है कि द पेरेंट चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव विच विल अपीयर ऑन अ सब्सटेंस आफ्टर लूजिंग और गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। कि यहाँ पर वो जो कोई भी एटम है जो जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा उस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज जो अपीयर होगा वो क्या कहलाता है बच्चे हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर। तो ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन क्या होता है बच्चे हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है इंक्रीजेस। देखिए यहाँ पर क्या था +2, अब एक और इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ +3 हो गया। मीन्स कि हमारे पास अगर इस एल्यूमिनियम पे ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, अभी इससे कोई इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं किया, जब इसने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किए तो 0 बढ़ेगी +3, तो 0 से वैल्यू क्या होगी +3 होगी। तो मीन वो जो पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है, द पेरेंट चार्ज इज इंक्रीजिंग, द वैल्यू ऑफ oxidation number is increasing in oxidation. So this is about oxidation. Okay, loss of electron is called oxidation. Loss of electron from any substance is called oxidation. तो अब मैंने कहा जैसे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कॉन्सेप्ट के मुताबिक मैंने कहा ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या है, द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो बच्चे हमारे पास अब रिडक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं, द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, सॉरी रिडक्शन, द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। कि कोई भी ऐसा प्रोसेस, कोई भी ऐसा केमिकल रिएक्शन, कोई भी ऐसा एटम जब एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो वो प्रोसेस क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो मैंने आपके सामने बच्चे Cu+2, Cu इज द सिंबल फॉर कॉपर, मैंने कॉपर आयन की एग्जांपल लिखी है। तो कॉपर आयन जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसके पास डेफिशिएंसी है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन +2 बता रहा है, इट लूज 2 इलेक्ट्रॉन, इट हैज़ द डेफिशिएंसी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा इट विल फॉर्म कॉपर एटम, कॉपर बन गया एंड दिस इज रिडक्शन। और ये क्या हुई रिडक्शन। अब बच्चे हमने आयनिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन में एक और एग्जांपल पढ़ी थी कि हमारे पास लेट्स से Cl है, क्लोरीन +1 इलेक्ट्रॉन गिव्स अस Cl नेगेटिव। अब यहाँ पर भी ये माइनस क्या बता रहे हैं कि यहाँ पर क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा गेन किए। तो देखें ड्यूरिंग रिडक्शन हमारे पास नेगेटिव आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं मोस्टली, या न्यूट्रल एटम। अगर आयन की बात आप ना भी करें तो सिंपली रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया और क्लोराइड आयन बनाया, और क्लोराइड आयन, ये ज़रूरी नहीं है कि एक पॉजिटिव आयन ही हमेशा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। इस एग्जाम्पल का देने का मकसद ये है कि एक न्यूट्रल एटम भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और रिडक्शन करेगा। इज इट क्लियर टू यू बेटा। अब हमारे पास बच्चे दूसरी डेफिनेशन वही अगेन एलेबोरेट की है मैंने, एक्सपेंड किया, द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड व्हाट, रिडक्शन। सो हियर इज द स्टेन इज +4, ये एक आयन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसमें मैं 2 इलेक्ट्रॉन एड्स कर रहा हूँ तो इस Sn+2 बन गया। तो अब हमारे पास क्या कह रहे हैं, रिडक्शन हुई, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, +4 बता रहे, जब मैंने 2 ऐड कर दिए तो +2 रह गया। अगर मैं Sn+2 को फर्दर 2 इलेक्ट्रॉन्स दूं it will convert into Sn neutral atom and again it is reduction and it is again reduction, it is again reduction। तो रिडक्शन में बच्चे एक और बात, जैसा मैंने कहा ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है। मैंने कहा कोई भी चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव जो अपीयर हो एटम पर, सब्सटेंस पर, किसी कंपाउंड पर ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन एंड द रिडक्शन प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। तो रिडक्शन का जो प्रोसेस है यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, डिक्रीज होता है। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, डिक्रीज होता है। लेट्स से मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपको बच्चे यहाँ पर एक और रिडक्शन की। ओके, दिस इज न्यूट्रल ऑक्सीजन एटम। जब हमारे पास में इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, O-2, O-2। तो हमारे पास क्या हुआ यहाँ पर बच्चे, रिडक्शन हुई। तो देखिए यहाँ पे अपेरेंट चार्ज क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है, -2 हो गया। तो मतलब हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल है रिडक्शंस की। Br+E gives us Br negative, this is reduction। Cl+1 इलेक्ट्रॉन मैंने वो आपको बताया gives us Cl negative, mean the gain of electron, chlorine is gaining atom, bromine is gaining atom, forming bromide ion and chloride ion। Fluorine can get electron in the same way and gives us F negative। So means that the addition of electron to any substance is called reduction and removal of electron from any substance from any atom is called oxidation। ओवरऑल बच्चे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जिस रिएक्शन में इन्वॉल्व हो इट इज कोलेक्टिवली कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। कोलेक्टिवली दे आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन
कि वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन हो और रिडक्शन हो, दिस रिएक्शन, दैट रिएक्शन इज एक्चुअली कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। तो मैं यहाँ पर सम अप करता हूँ एक रिडॉक्स रिएक्शन को कि सोडियम एटम लूजेज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म सोडियम आयन प्लस इलेक्ट्रॉन, एंड एट द मोमेंट chlorine atom gains electron and form chloride ion, Cl negative. Now this sodium positive and Cl negative combines to form NaCl. So this was a reaction which involves the loss of electron and gain of electron, means कि oxidation and reduction. तो क्या हुआ, ओवरऑल दिस रिएक्शन इज कोलेक्टिवली कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन, कि द रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन, इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। अब बच्चे समिंग अप द मोस्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको कुछ बातें बताता चलूं कि हमारे पास एक एमसीक्यूज क्या आ सकते हैं कि ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज और डिक्रीज, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज। ओके, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, addition of oxygen और removal of hydrogen, all of these, कि मीन दोनों कॉन्सेप्ट को मिला के आपके पास एमसीक्यूज आ सकते हैं। इसी तरह में अगर पूछा जाए व्हाट इज रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, all of these, simple is that, like that you have the MCQs. instead of this you can, there is a short question, ये short question भी आपका आ सकते हैं बच्चे कि what is electron transfer concept about oxidation and reduction reaction, what is the classical concept of oxidation and reduction reaction, और इसी तरह हमारे पास आपको डिफरेंट रिएक्शंस पूछे जा सकते हैं कि हमारे पास ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है। सो होपफुली बच्चे यू अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक, और आप एक्सरसाइज से इसके एक्सरसाइज रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं। सो सी यू अगेन, थैंक यू ऑल।